जाएंगे। राधे राधे। अब भगवान भोलेनाथ आज पार्वती मैया को मना रहे हैं। पार्वती मैया को मना रहे हैं। पार्वती मैया कह रही हमारा दो शर्त है, यदि आप हमको दो बातें बताएंगे तब मैं आपकी बात मानूंगी, तब मैं आपसे बोलूंगी, नहीं तो मैं आपसे बोलूंगी हमारी आपकी कट्टी हो जाएगी। हमारी आपकी कट्टी पक्की बात है। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा पूछो सही। उन्होंने कहा कि प्रभु पहले आप ये बताइए, आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? संसार में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी लोग फूलों की माला पहनते हैं, लेकिन आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? चिता भस्म लेपो गरल मसधनम दिक्पट धरो जटाधारे कंठे भुजगपतिहारे पशुपते। हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मैया ने इस बात को पूछा। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं बस इतने से बात। अच्छा ये बताओ यहाँ आया कौन था? डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ कहा प्रभु, कृपया समझने की कोशिश करें। जय श्री राधे। मैया कहती हैं और भगवान भोलेनाथ बतलाते हैं, कहते हैं पार्वती मैं अखंड हूं, मैं अनंत हूं, मैं अभेद हूं, मैं अछेद हूं, मैं अजन्मा हूं, लेकिन समय समय पर हे पार्वती तुम्हारी यह शरीर छूटती रहती है, और जब तुम्हारी शरीर छूटती है ना तो उन शरीर की जो मुंड होते हैं उन मुंडों की मैं माला अपने गले में धारण कर लेता हूं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ऐसे हमारे निराले हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा बस इतनी सी बात? मैं कहा नहीं प्रभु, अभी एक बात और आपको बतानी है। क्या? वह कौन सी कथा आप जानते हैं जिसको सुनने मात्र से जीव अमरत्व को प्राप्त कर लेता है? वह कौन सी कथा है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती सब कुछ पूछो, लेकिन तुम यह बात ना पूछो। माता पार्वती कहती हैं प्रभु आप मुझे बता दीजिए, आज मुझे वो बता दीजिए कौन सी बात है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत शपथ दिया, बहुत सौगंध दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस कथा को सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस समय मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा उस कथा को हमारे और तुम्हारे अलावा सुनने वाला कोई ना होवे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेते हैं और जहां पर उन्होंने चंद्रमा को उतारा है वह चंदनवाणी कहलाता है। जहां पर उन्होंने नाग को छोड़ा है वह अनंतनाग कहलाता है। जो लोग अमरनाथ गए होंगे ये सारे जो है रास्ते में सब कुछ पढ़ते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर उस स्थान पर, दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अमर कथा कहना आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान।
सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए का, उमा को पड़ गयो सोता, हूँ करा दे रहे तोता, उमा को पड़ गयो सोता, तालियों की हूँ करा दे रहे तोता। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, जय हो। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गयो सोता, जय भोलेनाथ। हूँ करा दे रहो तोता, उमा को पड़ गयो सोता, हूँ करा दे रहो तोता। मछल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतराई, अमर कथा कह देऊ जी नारद ने याद दिलाई, अमर कथा कह देऊ जी नारद ने याद दिलाई, अमर कथा के सुनते ही, हाँ अमर कथा के सुनते ही कट जाए पाप भगवान, कर्म कोई बन गया खोटा, घुमा दे रहे तोता, कर्म कोई बन गया खोटा, करा दे रहे तोता। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गयो सोता, हूँ करा दे रहो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, इधर पूरा बैठा, हूँ करा दे रहो तोता। इतनी सुनकर शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुनकर शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, सुन ले चितलाई गौरा लागे हैं कथा सुनाने, सुन ले चितलाई गौरा लागे हैं कथा सुनाने, करवायो संकल्प माँ पे, करवायो संकल्प माँ पे, बैठे आज
आसन माँ कि जल को भर लीनो लोटा, वो करा दे रहो तोता, वो माँ को पड़ गयो सोता, वो करा दे रहो तोता, वो माँ को पड़ गयो सोता, वो करा दे रहो तोता, वो माँ के पड़ गयो सोता, वो करा दे रहो तो। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथों के नाथ बाबा भूतनाथ भोलेनाथ की जय जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कथा श्रवण करा रहे हैं। जिस समय कथा श्रवण करा रहे हैं, अष्टम स्कंद तक माता ने श्रवण किया और अष्टम स्कंद श्रवण करने के बाद मैया को निद्रा आ गई। सोचिए, कथा श्रवण करने पर जब माता को निद्रा आ गई तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए निद्रा देवी से बहुत बच करके, क्योंकि निद्रा देवी यह देखती रहती हैं कि कौन कालो चश्मा लगाए हो और किसने घूंघट का रखे हो, क्योंकि काला चश्मा में कोई सो जावे तो नहीं पता चलता, और घूंघट जो कर लेवे, घूंघट के अंदर जो है सो रहा है कि जग रहा, पता नहीं चलने वाला। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। अब इसके बाद भगवान भोलेनाथ कथा द्वादश स्कंद तक श्रवण कराए। श्रवण कराने के बाद भगवान भोलेनाथ ने मैया से पूछा, पार्वती तूने कथा को श्रवण किया? हाँ हाँ मैंने कथा को श्रवण किया। तो इन माताओं में सबसे बड़ी कमी माताओं और बच्चों में क्या होता है कि डर के मारे ये लोग झूठ बोल देते हैं, हाँ हाँ हमने किया। तो परीक्षा उसी की होती है जो विद्यालय में पढ़ने जाता है, जो स्कूल में पढ़ने जाता है, और जो पढ़ने ही नहीं गया उसकी परीक्षा क्या होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती तुम कथा को सुनी हो तो मैं चाहता हूं कि तुम कथा को तुम बताती जाओ। भगवान भोलेनाथ एक एक अध्याय करके कथा पूछते चले गए। अष्टम स्कंद के बाद मैया चुप हो गई। पार्वती इसके बाद कथा बताओ। मैया ने कोई बहाना तो किया लेकिन बहाना चला नहीं। बहाना वहाँ किया जाता है जहाँ कोई कुछ जानता न, लेकिन जहाँ सर्व अंतर्यामी ही नारायण हैं वह तो सब कुछ जान रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब तुम सो रही तो हुंकारी कौन भर रहा था, हूँ कौन कर रहा था। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपने त्रिशूल का आवाहन किया और त्रिशूल से उन्होंने कहा, त्रिशूल देखो जरा ये कौन हूँ कर रहा था। त्रिशूल जैसे ही खोजने के लिए, उसे ढूंढने के लिए अपना जैसे ही चला, तुरंत वहाँ पर जो सूक कौन है, इस शरीर में जो आत्मा है यह सूक है। इसे देवत्व होने का यह बार बार चेष्टा करता है कि उस परमात्मा को मैं प्राप्त करूं। जब इस अमर कथा को श्रवण कर लेता है तो ही सूक देव हो जाता है, अर्थात वह सुखदेव हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। इस पृथ्वी पे जो दो लोग आए हैं, द्विज दो को कहा गया है। द्विज, एक ब्राह्मण को और दूसरी पक्षी को। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म के समय सभी लोग शूद्र के समान होते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार हो जाता है, ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्य का 13 वर्ष में,
और इसके बाद यदि कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराता है तो यज्ञोपवीत संस्कार अमान्य है, मान्य नहीं होता है। बटुक 8 वर्ष के अंदर जो बालक होते हैं उन्हें बटुक कहा जाता है। इसलिए 8 वर्ष तक ही ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का उपाय और नियम बताया गया है। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष। कुछ जगहों पर विद्वानों के अंदर भ्रांतियां हैं, मति भ्रांति थोड़ी बहुत है, जो 13 वर्ष उन लोगों ने कहा, लेकिन 11 वर्ष सर्वथा उचित है। अब और द्विज दूसरे किसको कहा गया? एक पक्षी को कहा गया। द्विज का तात्पर्य होता है दूसरा जन्म। द्विज का क्या तात्पर्य होता है? दूसरा जन्म। पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, पहले अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे से पक्षी के रूप में। अब वहां से वह उड़ चला। वह पक्षी जो सुखदेव जी महाराज जो सूक थे वह उड़ चले और श्री व्यास जी की पत्नी सूर्य नारायण को जल दे रही थी। उनके मन में ऐसी चेष्टा हुई कि हमारे पास भी एक पुत्र होता। उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, और 12 वर्ष तक उनके गर्भ से बाहर नहीं निकले। 12 वर्ष के बाद जब उक्त समय आया, उचित समय आया, क्योंकि भगवान इस धराधाम में, इस पृथ्वी पे सब कुछ रहता है। अभी आप फसल काटे हैं, सरसों के दाने इसमें तमाम गिर गए होंगे, राई तमाम गिर गई होगी, लेकिन आप इस समय उस अपने खेत को कितने भी जोत डालें लेकिन मिलेगा नहीं एक भी दाना। लेकिन जब गेहूं की बुवाई होती है उस समय पता नहीं है धरती मैया अपने अंदर कहाँ उस सरसों के दानों के रखी रहती हैं। उस समय आते ही तुरंत ही अपने आप ही इसके अंदर से वह निकल जाते हैं। अर्थात धरती मैया और प्रकृति के अंदर सब कुछ रहता है, लेकिन उचित समय आने पर ही प्राप्त आपको होता है। उसी प्रकार से संतों की कृपा भी हमेशा नहीं होती है, वह कभी कभी होती है और किसी किसी पर होती है। भगवंत की कृपा सब पर होती है, भगवान की कृपा सब पर होती है। एक चोर पर भी होती है और एक अच्छे मनुष्य पर भी होती है। चोर चोरी करने जाता है, कहता है हे प्रभु हम अपने चोरी में सफल हो जावें, वह भी भगवान को मना करके जाता है। लेकिन वही चोर किसी संत के पास जावे और जाकर कह देवे कि महाराज जी मैं चोरी करने के लिए जाना चाह रहा हूं, तो संत कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे कि तुम चोरी में सफल हो जाओ। इसलिए संत की कृपा कभी कभी होती है और किसी किसी पर होती है, और प्रभु की कृपा तो बरस रही है, सबके ऊपर होती है, क्योंकि उसके संतान हैं हम सभी लोग। इसीलिए कहा जाता है कि संत के चरण को पकड़िए। जब संत के आप चरण का आश्रय लेंगे, जब संत के द्वारा आप उनके चरणों का आश्रय लेकर के भगवान को आप प्राप्त करेंगे तो आपकी भक्ति पुष्ट होगी। इसलिए सदैव संत के चरणों का आश्रय लेकर के ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्ति यदि नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति शून्य है, भगवान सामने रहेंगे तो भी वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अब यह कह रहे हैं, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यदि आपके मन के अंदर भक्ति नहीं है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप भगवान को आप पहचान नहीं पाएंगे, भगवान को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे दुर्योधन के सामने भगवान एक बार नहीं 1000 बार गए हैं, लेकिन वह भक्ति शून्य है, उसके पास भक्ति नहीं है, जिस कारण से हमारे कन्हैयालाल श्री कृष्ण भगवान को वह एक चोर के रूप में, एक ग्वाला के रूप में, एक जो उदंड के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप में नहीं देखता है।
और वही अर्जुन के अंदर भक्ति है तो भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने हृदय के अंदर हम लोगों को भक्ति लाना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाए से, तेरे बने जई है गोविंद गुण गाए। प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से, तेरी बने जई है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाय से, तेरी बनी जई है हो मेरी बनी जई है, तेरी बन जई है हो मेरी बनी जई है, तेरी बनी जई है हो मेरी बनी जई है, तेरी बन जई है हो मेरी बन जई है, सबकी बनी जई है गोविंद गुण गाए से, सबकी बने जई है गोविंद गुण गाय से। जो जो गोविंद का गुण गाएगा ना उसका निश्चित रूप से बनना है। मीरा ने गाया बन गया, सूरदास ने गाया बन गया। और देख लीजिए जो भगवान के भक्त हैं, जो भी लोग गाते हैं भगवान का भजन, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से बन जाना है। तेरी बनी जई है हो मेरी बनी जई है, तेरी बनी जई है हो मेरी बन जई है, तेरी बनी जई है हो मेरी बनी जई है, तेरी बनी जई है हो मेरी बन जई है, सबकी बनी जई है गोविंद गुण गाए थे, सबकी बनी जई है गोविंद गुण गाय के। अच्छा गोविंद गुण गाए से बन जाइए, बात सत्य है, व्यास जी कह रहे हैं। लेकिन किसकी बनी? सबसे पहले किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव हो की बन गई प्रहलाद हो की बन गई, द्रौपदी की बन गई हो चीर के बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई हाँ चीर के बढ़ाए से, सबकी बनी जई है गोविंद गुण गाए थे, वो सबकी बन गई है गोविंद गुण गाए जे। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। अच्छा बाली की बन गई सुग्रीव की भी बन गई। यह तो मान लीजिए सुग्रीव ने मित्रता की, इनकी ऐसी बन गई। सुग्रीव का भगवान ने उद्धार कर दिया और बाली का भी उद्धार कर दिया। और किसकी किसकी बनी है, भगवान ने कैसे बनाया है? बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, 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 हनुमत की बन गई सिया सुध लाए थे, हनुमत की बन गई सिया सुध लाए के, तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय के। नंद की बन गई यशोदा की बन गई, 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 गोपियों की बन गई हो माखन की वायते, गोपियों की बन गई निभाए से, तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाए थे,
वो तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। वो तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। गज की हो बन गई ग्राह की बन गई। गजहू की बन गई और ग्राह की बन गई। गज की हो बन गई ग्राह की बन गई। गजहू की बन गई और ग्राह की बन गई। केवट की बन गई हो नाव पे चढ़ाए से। केवट में बन गई हाँ नाव पे चढ़ाए से। तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बनी गई है हो मेरी बनी गई है। तेरी बन गई है हाँ मेरी बन गई है। तेरी बनी गई है हो मेरी बनी गई है। तेरी बन गई है हाँ मेरी बन गई है। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। अर्जुन की बन गई हो गणिका की बन गए। अर्जुन की बन गई हाँ गणिका की बन गई। अर्जुन की बन गई हो गणिका की बन गए। अर्जुन की बन गई और गणिका की बन गई। तुलसा की बन गई हो सोगा पढ़ाए से। तेरे बन गई हो सोगा पढ़ाए से। तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बनी गई है हो मेरी बनी गई है। तेरी बन गई है हाँ मेरी बन गई है। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। उद्धव की बन गई हो भीष्म की बन गई। उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई। उद्धव की बन गई हो भीष्म की बन गई। उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई हो गीता पढ़ाए से। अर्जुन की बन गई हाँ गीता पढ़ाए से। तेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। वो तेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। वो सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। मेरी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। मेरी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बनी गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। सबकी बन गई है गोविंद गुण गाय से। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। सबकी बन जई है गोविंद गुण गाय से। तेरी बनी जई है हो मेरी बनी जई है। जिसने भगवान के भजन का नाम का गायन किया उसकी आज तक बनी ही है, बिगड़ी नहीं है। और जो ये कहता है कि हमारा बिगड़ गया तो वो गलत कहता है, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद बिगड़ता नहीं बनने के सिवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का पाद पद्मों का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह प्रविष्ट कर गए और प्रविष्ट करने के उपरांत उन्होंने 12 वर्ष तक वहाँ पर रहा। उचित समय आया तो भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज को कहा कि गर्भ से बाहर आइए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज
गर्भ से बाहर आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है। माया संस्कृत शब्द है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी को हम सभी लोग देखते हैं, और जो वास्तविक चीज है हम उसको नहीं देखते हैं। अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने उनको वचन दिया कि आप गर्भ से बाहर आइए और हमारी माया आपको जरा सा भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा प्रभु ऐसे नहीं हम आएंगे। तब कैसे आएंगे? आप मुझे अपने निर्मल भक्ति का आश्रय प्रदान करिए कि इस संसार में आने के बाद मैं आपकी निर्मल भक्ति कर सकूं। वह निर्मल भक्ति कौन सी है? भक्ति वह है जिसमें कोई कामना न हो। आज तक जितने भी लोग कथा सुने होंगे, चाहे वो सत्यनारायण जी की हो, उसमें कामना होगा। किसी ने अपने घर पर यदि महामृत्युंजय की पूजा कराई होगी तो उसके वहाँ कोई बीमार पड़ा होगा तभी कराया होगा। सत्संडी यज्ञ कराया होगा जब उसके वहाँ कोई या तो वह मन्नत हो या तो वह कोई परेशानी में हो। कभी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि हमारी ना कोई मन्नत है ना हमारी कोई इच्छा है। जैसे हमारे श्री डॉक्टर साहब से हमने पूछा कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हमको खुशी है कि भगवान की कथा मैं कराऊं। हमने कहा एवं मस्त, चलिए आप यदि कथा कराना चाह रहे हैं तो हम भी जो है उस परमात्मा की नाम लेकर के आपकी कथा में सहयोग करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस कथा में अनेकों प्रकार की बाधाएं आईं, लेकिन धन्य है डॉक्टर साहब, इनकी भक्ति धन्य है कि जो सभी बाधाओं को पार करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए इन्होंने कथा का आयोजन किया। यह निर्मल भक्ति कहलाती है। निर्मल भक्ति कैसी होती है? निर्मल भक्ति ऐसी होती है जैसे सबरी मैया की तरह से, गोपियों की तरह से। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब जाने चंदन घिस डाला। कुब जाने चंदन घिस डाला। गोपियां कौन से विद्यालय गए थी? गोपी कोई विद्यालय गई थी पढ़ने के लिए? नहीं। गजराज कौन सा वेद मंत्र पढ़ने गया था? कहीं नहीं। लेकिन जो प्रेम का मंत्र है, प्रेम का मंत्र वह सबसे बड़ा मंत्र है। यदि प्रेम नहीं है इस हृदय में तो सब कुछ बेकार है। हमारे संत लोग गाते हैं ना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अर्थात हृदय आपका जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक भगवान आ नहीं सकते। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का श्री चरणों में, उनके श्री चरणों में ध्यान करते हुए गर्भ से बाहर आए। तुरंत वह चल दिए जंगल की ओर। अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। वह भगवान के प्रेम में ऐसे, धन्य है प्रभु, प्रभु का जिसको नशा लग जावे, प्रभु का प्रेम जिसको चढ़ जावे, फिर संसार में कुछ दिखता नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।